बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बोलियन एनालिसिस करेंगे किसी भी सर्किट को देख के। अब अगर हमारे पास ये सर्किट दिया गया है और हमने ये वाली आउटपुट कैसे बनानी है, ये बोलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास ये ए और बी दिया हुआ है और गेट कौन सा है दरमियान में, एंड गेट। लिहाजा यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो किसकी होगी, ये वाली ए डॉट बी, ए डॉट बी। अच्छा फिर हमारे पास ये सी दिया हुआ है और आगे हमारे पास नॉट गेट लगा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट बनेगी वो सी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों इनपुट जा रही हैं किसको, एक आर गेट को। तो आर गेट के अंदर एक इनपुट गई ए डॉट बी की, ये पूरी गई है इसके अंदर, तो ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। और ये सारी आउटपुट गई किसके अंदर, एक एंड गेट के अंदर। तो दरमियान में क्या आएगा, एंड गेट। ये पूरा पैकेज आएगा, यहाँ तक ये पूरा डिज़ाइन हो जाता है। और फिर उसके बाद यानी कि ये पूरा डिज़ाइन होगा और यही वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये डी साथ में, चूँकि ये गेट कौन सा है हमारे पास, एंड गेट। तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट इसके साथ डॉट डी कर देंगे यहाँ पे, जहाँ ये आएगा ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये पूरे का पूरा शो हो। तो लिहाजा ये वाला सर्किट जो हमारे पास लास्ट में पहुँचा है, ये इस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन दी गई हो तो हम इससे सर्किट भी बना सकते हैं। सर्किट कैसे बनाएंगे, शुरू से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ए और बी। देखें ए और बी दरमियान में क्या है, एंड है। और इसी तरह सी की इनपुट लेंगे और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सी का कॉम्प्लीमेंट बन गया या नॉट लगा दिया। फिर दोनों के दरमियान में आर है, आर लग गया, तो ये वाला यहाँ तक एक्सप्रेशन बन गई। अब इसके साथ एक डी हो रहा है एंड, तो डी लगा के ये सारी आउटपुट उसमें दी और एंड लगा दिया। एक्सप्रेशन से आप बना सकते हैं सर्किट, और सर्किट से आप डायग्राम से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अच्छा इसके बाद आ गया हमारे पास ये वाला ट्रूथ टेबल, इसका ए प्लस डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट और डॉट डी, और ये है इसका आउटपुट सारी। अच्छा इसमें अब नंबर ऑफ वेरिएबल देख लें, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल हैं। तो हमने ये दे दिया ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, आप इस तरफ से ए बी सी डी लिख लें, अब इस तरफ से लिख लें, वो मैटर नहीं करता। फिर इसकी सारी पॉसिबिलिटी कम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे 4 वेरिएबल हैं तो 16 कम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप यहाँ से ये काउंट करें तो ये 16 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक काउंट कर लें तो 16 बनेंगे। क्यों, चूँकि 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल आएगा हमारे पास, तो 16 कॉम्बिनेशन है। आपने ए बी सी डी जितने वेरिएबल थे वो लिख लिए हमने। अब इसकी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी, देखें यहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड से, इस साइड से स्टार्ट करना है। पहले 0 1 टाइम, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 के डिफरेंस से 0 1 0 1 ये फ़र्क डालते जाएंगे। अच्छा सेकंड पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसी तरह थर्ड वेरिएबल पे 4 टाइम 0 4 टाइम 1s, फिर 4 टाइम 0 फिर 4 टाइम 1s, फिर इस पे 8 टाइम 0 फिर 8 टाइम 1s। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसके बन जाएंगे क्योंकि ये काम कर रहा है 2 की पावर 0 2 की पावर 1। ये वाला वेरिएबल 2 की पावर 1 2 के बराबर है तो डबल आ रहा है। ये 2 की पावर 2 तो ये इक्वल टू होगा 4 के, तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1। तो इस तरह ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास। अच्छा ये आउटपुट कैसे जनरेट होगी, देखें इसको अगर समझ लें हम कि ये है हमारे पास ए और बी। इसको रेज कर लें एक दफ़ा, ताकि ये साफ हो जाए हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास ए और बी, ए डॉट बी बना लें आप, यहाँ पे ही बना लें, ए डॉट बी जाए।
या यहाँ पे बना लेते हैं a डॉट बी। तो a डॉट बी की आउटपुट लिख लें यहाँ पे, इस तरह आप ये एक लाइन बनाएं जिसके अंदर a डॉट बी की सारी आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद c कॉम्प्लीमेंट की आउटपुट लिख लें यहाँ पे। a डॉट बी क्या होगा, a0 b0, a डॉट बी क्या आएगा 0। अच्छा 0 0 फिर 0, जितनी दफ़ा a डॉट बी है तो ये 4 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये a डॉट बी 0 तो ये भी 0, एक दफ़ा भी 0 होगा तो सारी आउटपुट 0 आती जाएगी। 8 टाइम तो a 0 है, लिहाजा ये 0 आ गया। अच्छा अब 4 टाइम ये 0 है तो यहाँ पे भी 4 टाइम 0 ही आ जाएगा। अब ये वाले चूँकि 4 टाइम 1 1 दोनों है, लिहाजा यहाँ a डॉट बी 1 1 1 1 4 टाइम 1 आ गया। a डॉट बी हमने निकाल लिया। c का कॉम्प्लीमेंट जो c की वैल्यू है उसको उलट करते जाओ। c 0 0 है तो यहाँ c 1 1 है, फिर 1 1 है तो यहाँ 0 0 है, 1 1 0 0 और 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1 फिर 0 0 फिर 1 1, जिस तरतीब से चल रहा है ये। अब हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आ रही है, तीसरी हमारे पास चीज़ जो आ रही है वो ये वाली कर लें आप, a b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनको प्लस कर लें। यहाँ भी आउटपुट दे सकते हैं हम, a b प्लस c आ गया हमारे पास यहाँ पे। सॉरी ये प्लस जो है लॉक कर रहा है। a b प्लस c, तो a b क्या है 0 प्लस c 1 है, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली आउटपुट आती जाएगी। 1 है यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। ये 0 0 है, डबल 0 आ जाएगी दोनों की। ये 2 टाइम 1 है, यहाँ 1 आ जाएगी। फिर 0 0 है तो 0 0 आ जाएगी। 1 1 है 1 1 आ जाएगी। फिर 0 0 है और फिर डबल 1 आ गया फिर हमारे पास, और इसके बाद ये वाले 1 1 ये हमारे पास आउटपुट आ गई। हमने यहाँ इतना सॉल्व किया, अभी डी रह गया, तो डी एंड हो रहा है साथ इसमें। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे ये सारा के साथ में a b प्लस c ब्रैकेट के साथ डॉट d कर लेंगे। ठीक है, जो भी है ये वाली f वाली जो आउटपुट है। अब इसके साथ आप करें इसको d को, ये सारी एंड हो रही है d के साथ, यानी कि ये 0 है ये 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 0, ये जो आउटपुट आ रही है। अच्छा यहाँ पे आउटपुट ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो ये आउटपुट 1 आ गई। ये डबल 0 है और वो कुछ भी हो तो आउटपुट 0 0 आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद ये 1 1 है, ये 1 1 है लेकिन d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आ गई। ये 1 थी, दोनों 1 हो गए। तो इस तरह इसको चेक करें, आपको ये वाली आउटपुट मिल जाएगी इंशाल्लाह। पहले सिंपलीफाई करें फिर इसको आगे एक्सटेंड कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी सिंप्लीफिकेशन है यूजिंग बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरे को यूज़ करते हुए हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट दिया गया, ये एक सर्किट, ये उसकी एक्सप्रेशन है। ये उसका सर्किट डायग्राम है। अब इसको हम बूलियन के लॉ यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखें, इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी हो गया, a डॉट बी a डॉट सी आ गया। फिर b अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो b डॉट बी आ गया हमारे पास और b डॉट सी आ गया। अच्छा अब इसमें देखें जो सेम है ये दोनों सेम है, a b ये दोनों सेम है। ये हमारे पास सेम है तो a प्लस a के इक्वल है, a b प्लस a b के इक्वल है।
ये हमने इसकी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे ए सी है, यहाँ बी डबल बी है और बी सी के साथ है। तो ये जो डबल बी है इसको हमने कह दिया कि बी डॉट बी बी के इक्वल है, तो ये हमने सिंपल बी लिख लिया इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वैसे ही का वैसे ही आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बी और बी सी। अब देखें बी कॉमन लें तो 1 प्लस सी रह जाएगा, जो 1 प्लस सी किसके इक्वल होगा, 1 के। +1 किसी में भी हो तो वो 1 के इक्वल आएगा, लिहाजा ये b रह जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके हमने सिंपल b छोड़ दिया इसको। अब a c और उधर से b, तो b और इसको हमने कॉमन कर लिया, अलग कर लिया। कैसे देखें हमारे पास a और b ये वाला ले लिया हमने, प्लस हमने b ये वाला लिया, इनको इसके साथ इकट्ठा किया। अब इसमें देखें b को कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, a प्लस 1, a प्लस 1 1 के इक्वल है, b डॉट 1 फिर b के इक्वल है, लिहाजा अकेला b रह गया यहाँ से, और ये ए सी वैसे का वैसे आ गया। इतना बड़ा सर्किट बना लें या b प्लस ए सी बना लें, इनकी आउटपुट सेम है। आप ट्रुथ टेबल से इसको परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। ये देखें ये b डॉट सी, यानी कि ये वही सर्किट को हमने सिंप्लीफाई करके ये वाले आउटपुट बना दिया कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट ये सेम है, ये दोनों सेम काम करेंगे, ये वाला और ये वाला। इसको बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व